राधे राधे फ्रेंड्स। ये जीवन उतार चढ़ाव, खुशियों और दुखों से भरा सफर है। हम में से हर कोई अपने जीवन में दर्द, तकलीफ, नुकसान और संघर्षों का सामना करता ही है और ऐसे में दुख महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ऐसे समय में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ये दुख बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें अपने दुखों का मजबूती से सामना करने की सीख देते हैं। तो चलिए फिर गीता के उपदेशों के द्वारा हम जानते हैं कि कैसे हम अपने दर्द और अपनी तकलीफ को अपनी ताकत और खुशियों में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन की हर परिस्थिति में स्वीकार की भावना रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है, ठीक वैसे ही दुख के पलों के बाद खुशियों के पल भी जरूर आते हैं। और जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि दुख हमारे लिए कोई सजा नहीं बल्कि हमारे जीवन में विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, तो हमें अपने दुखों को सहन करने की ताकत मिलती है। कृष्णा कहते हैं कि जब हम अपने दुखों को विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमें कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने दुखों से लड़ने के लिए श्री कृष्ण हमें वैराग्य का महत्व सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम वैराग्य को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो दुख हमें उतना चोट नहीं पहुंचा पाता जितना हम सोचते हैं। और वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं या फिर अपने प्रियजनों से दूरी बना लें, नहीं, बल्कि असली वैराग्य तो मन की एक ऐसी अवस्था है जहां हम हर स्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं, जहां हमारे मन पर बाहरी परिस्थितियों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सोचिए, एक समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन नीचे का पानी वो एकदम शांत रहता है। वैसे ही जब हमारे मन में वैराग्य होता है तो ऊपर कितनी भी लहरें यानी हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमारे भीतर की शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में, हानि लाभ में और हार जीत में समान भाव रखो। यही समान भाव तुम्हें अपने दुखों को अपनी ताकत में बदलने की क्षमता देता है। अक्सर हम तब ज़्यादा टूट जाते हैं जब हमारे दुख हमें अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा नुकसान हो गया, व्यापार में घाटा, किसी प्रियजन का साथ छूट जाना या किसी रिश्ते का टूट जाना। उस समय मन तुरंत ये कहता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्णा कहते हैं कि कुछ भी कभी खत्म नहीं होता बल्कि सब बदलता है। यानी ये दुख एक नए अवसर, एक नए जीवन या फिर एक नए अनुभव का द्वार भी खोल सकता है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा ये जो वर्तमान ही है वही सब कुछ है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन निरंतर बदलने वाला है। आज जो आपको भारी लग रहा है, कल जब समय बदलेगा तो वही आपको मजबूती भी देगा। फ्रेंड्स, दुखों को अपनी ताकत में बदलने का पहला मंत्र है स्वीकार करना। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम उससे भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। जैसे एक योद्धा युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटता, वैसे ही हम अपने जीवन के संघर्षों से भी नहीं भागना चाहिए बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। दूसरा मंत्र, दृष्टिकोण बदलना। अक्सर दुख हमें तब ज़्यादा तोड़ता है जब हम उसे सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली आपको, तो ऐसे में आपका मन कहेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आप कृष्णा के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि हर असफलता आपको अगले कदम के लिए तैयार कर रही है, वो कदम जो आगे चलकर आपको सफलता तक लेकर जाएगा। ये आपको मजबूत बना रही होती है, धैर्य सिखा रही होती है और सही समय का इंतजार करना सिखा रही है। तीसरा मंत्र, कर्म करते जाना।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम दुख में फंस जाते हैं तो अक्सर हमारा कर्म रुक जाता है। हम बस बैठकर अपने हालात पर रोते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को जारी रखता है वो अपने दुखों को अपनी ऊर्जा में बदल लेता है, क्योंकि काम करते रहने से हमारा मन व्यस्त रहता है और व्यस्त मन में नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। और हमारा अपने दुखों को अपनी ताकत में बदलने का चौथा मंत्र है आसक्ति ना रखना। आसक्ति ना रखने का अर्थ है चीज़ों और परिणामों से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव ना रखना। पता है क्यों? क्योंकि हर जुड़ाव के साथ एक डर आता है, खो देने का डर, और यही डर हमारे दुखों को और बढ़ा देता है। अगर हम परिणाम के बारे में ना सोचकर केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दें तो दुख हमें उतना प्रभावित नहीं करता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख हमारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि दुख तो एक शिक्षक है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है तो वो हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाता है, जो शायद हमें पहले खुद भी नहीं पता होती। आप देखेंगे जिंदगी के सबसे कठिन पल में आपके दुख आपको सबसे गहरी सीख देकर जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कठिनाई नहीं देखी वो उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना वो जिसने कठिनाइयों का सामना किया और उनसे निकलकर आगे बढ़ा है। जैसे लोहे को गर्म करके और हथौड़े से मारकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही दुख हमें मजबूत और चमकदार बनाता है। और ये तभी संभव है जब हम अपने दुखों को विकास की प्रक्रिया के रूप में देखें, ना कि सजा के रूप में। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक साधारण सा बीज अगर मिट्टी में दबाया ना जाए, धूप और पानी की चुनौतियों का सामना न करे तो वो कभी पौधा नहीं बन सकता। वैसे ही हमारी आत्मा भी तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक वो दुख और संघर्ष की मिट्टी में ना पड़े और जीवन की चुनौतियों का सामना ना करे। कृष्णा कहते हैं, वैराग्य और योग के द्वारा तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो दुख को भी हम अपने फायदे में बदल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर जीवन आपको कठिनाई देता है तो इसे एक अवसर समझिए, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। और अंत में श्री कृष्ण की ये सीख कि हमें खुद पर और अपने ईश्वर पर यह विश्वास बनाकर रखना चाहिए। हमारी जिंदगी की हर कठिनाई एक उद्देश्य के साथ आती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर सुंदर सी मूर्ति बनाता है, वैसे ही हमारे जीवन के दुख भी हमें और मजबूत, समझदार और साहसी बनाते हैं। फ्रेंड्स, दुखों से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना, उसे अपनी शक्ति में बदल लेना ही असली वीरता है। और जब हम ये करना सीख लेते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें डगमगा नहीं पाते, बल्कि वही हमें और ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर उनके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। अगर आपने अभी तक कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।